हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, अगेन आप सभी का स्वागत है कैलकुलस की सीरीज में। और इस कैलकुलस की सीरीज में हम कंप्लीट करते जा रहे हैं 1 बाय 1 टॉपिक। इससे प्रीवियस टॉपिक हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। यह कोर्स आप सभी के लिए यूजफुल है, चाहे आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों कवर करके चलेंगे, प्लस एनसीईआरटी प्लस आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट स्टडी का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मैथ्स की फ्री स्टडी आपके लिए की जा सकती है, इस प्लेटफॉर्म पे टीपी लाइव मैथ्स। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। साथ साथ में आपको क्लास नोट्स, डीपीपीज, प्रैक्टिस पेपर्स और भी टेस्ट सीरीज, कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन होंगे। आप इनको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए या तो लिंक पे क्लिक करें या टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक गिवन है वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। साथ ही एक आपको प्लेलिस्ट गिवन होगी, जैसे प्रीवियस चैप्टर को हम कहाँ से देखें तो आप देखेंगे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है वहाँ पर प्लेलिस्ट, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड सो ऑन कंप्लीट लिस्ट गिवन है। उस लिस्ट के थ्रू आप इसको कंप्लीट कैलकुलस की स्टडी कर पाएंगे। ओके, और ये मैं बता देता हूँ, ये लेक्चर आपका लाइव प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। लाइव बच्चे भी देख रहे हैं तो आपको एज अ लाइव क्लासेस की फीलिंग इसमें आएंगी। आप क्लास की तरह बैठे, क्लास की तरह ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और एज ए स्टूडेंट मोड से लाइक जैसे आपको क्या डिफिकल्टी जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त, वो सारी प्रॉब्लम्स में यहाँ पर डिस्कशन आपके साथ कराऊंगा। तो जल्दी से आ जाओ, पेन कॉपी लेके आओ। जो चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आज आपके वो सारे फंडामेंटल्स मैं क्लियर करने वाला हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल से क्यों बच्चे को डर लगता है। इंडेफिनेट आसान होता है बट डेफिनेट में क्यों बच्चा घबराता है, क्या उसकी डेफिनेशन समझ नहीं आती। तो आज हम डेफिनेशन से लेके इक्वेशंस तक लेके जाएंगे और उसके बाद आज ही आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी एनसीईआरटी की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें, तभी आप डेफिनेट स्टार्ट करें। अदरवाइज डायरेक्ट डेफिनेट पाएंगे तो समझ नहीं आएगा। हालांकि मैं कुछ फॉर्मूलाज, कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज करता रहूँगा आपको डेफिनेट के, बट फिर भी आप डिटेल डिस्कशन के लिए इंडेफिनेट लेक्चर्स जरूर देख लेना। गॉट इट? अच्छा, जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी थी इसकी, इससे आगे जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अपना AOI, एरिया अंडर द कर्व, और सिमिलर रिलेटेड होता है। इंडेफिनिट की डेफिनेशन में मैंने देखा था इंटीग्रेशन क्या शो करता है, एरिया अंडर द कर्व। लेट सपोज मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखा था, कोई फंक्शन अगर ग्राफ इस तरह से गिवन है और इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। लेट सपोज आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के एरिया फाइंड करने आते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कर्व गिवन है तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया था आपको, अगर लेट सपोज मैं लिमिट गिवन कर दूं एट एक्स इज इक्वल टू ए से एट एक्स इज इक्वल टू बी तक, तो इसका मीनिंग होता है इस कर्व का एरिया फाइंड करें। इसके लिए मैं स्मॉल स्टेप कट कर लेता हूँ। लेट सपोज इट्स ब्रेड्थ इज dx एंड इट्स हाइट इज y, सो एरिया ऑफ दिस स्टेप विल बी y इंटू dx। और अगर मुझे समेशन करना है यहाँ से x is equal to a to x is equal to b, so we can denote this area as at x is equal to a to at x is equal to b। ये कहानी और ये डेफिनेशन हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देख चुके थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डेफिनेट में ये a से b तक डिफाइन हो जाता है और यहाँ पर c की वैल्यू कुछ जीरो हो जाएगी। कुछ जीरो मतलब जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंडेफिनेट नहीं है, कुछ फाइनाइट रीजन कर दिया। वहाँ पर फाइनाइट रीजन नहीं था, आपको लिमिट गिवन नहीं थी, आप इस कंप्लीट एरिया को फाइंड कर रहे थे। दैट्स वाई आई एम यूजिंग सी है। तो वहाँ पर हम लोग सी को यूज कर रहे थे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? लेट मी चेक इट। वॉइस इज परफेक्ट। ओके ओके ओके, लैगिंग कर रहा है, आप एक बार अपना इंटरनेट चेक जरूर कर लेना। हो सकता है बाकी विद्यार्थियों को समस्या नहीं आ रही, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। ओके, यस। तो ये डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, इससे आगे और देख लें कि अगर आपको काम तो वही करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तक लेके आना है और लास्ट में उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देना। लेट सपोज आपको गिवन एफ ऑफ
ये इंटीग्रेशन किया और इसका अगर इंटीग्रल फंक्शन ये मिल रहा है आपको एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन अपर लिमिट एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। ये एरिया क्या शो कर रहा है, जैसे भी मैंने कर्व बनाया तो आप क्या शो कर रहा है, एट एक्स इजिकल टू ए टू एट एक्स इजिकल टू बी तक आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, देन आप लिमिट पुट कर दें और आपको फंक्शन फाइंड हो जाएगा। कंडीशन इज दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस इन दी गिवन इंटरवल। लाइक जो इंटरवल गिवन है ए टू दी बी, इसमें फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मीनिंग आप समझ गए कि उसकी जो रेंज है, रेंज में ना तो माइनस बिटी आना चाहिए ना ही प्लस बिटी आना चाहिए, जहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, राइट। तो फंक्शन बाउंडेड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, जैसे अगर ये डेफिनेशन हमने देख ही ली, ये अगर कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ से ए से बी तक उसको इंटीग्रल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको इंटीग्रल करने के लिए क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे हम इंटीग्रल फाइंड करें। तो देखो, जैसे अगर मैं एक स्ट्रिप कट की, जैसे जिसकी ब्रेथ अगर मैं एच लेट कर लेता हूँ, हाइट अगर बाई गिवन है आपको, तो इट्स एरिया विल बी क्या हो जाएगा, एच इंटू या बाई इंटू एच, ऐसा कर ले, ये एरिया होगा। लेकिन अगर इसी स्ट्रिप को मैं ऐसे कुछ कट करता हूँ, जैसे ये एट एक्स इजिकल टू ए आपको गिवन है, राइट। ये बहुत सारी स्मॉल 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 स्टेप में मैंने क्या एरिया को कट कर लिया। चलो इसका दूसरा डायग्राम मैंने बना रखा ऑलरेडी है ना। चलो ये वाला डायग्राम मैं समझाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ स्ट्रिप कट कर लिए और उस स्ट्रिप को ऐसा बोल दिया, लेट सपोज दिस इज द एक्स इक्वल टू ए। तो ये स्ट्रिप की ब्रेथ है, ये मैंने एच लिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच। अब यहाँ से आप एरिया को ए से लेके बी तक, अगर ये एट एक्स इजिकल टू ए लाइन है और ये एट एक्स इजिकल टू बी लाइन है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। क्या हो गया, बी माइनस ए। इसको आप एन स्ट्रिप स्मॉल कट कर लें, जैसे एक स्ट्रिप की ब्रेथ अगर एच है तो ऐसी एन स्ट्रिप कर ली मैंने, और एन बहुत सारी स्ट्रिप कर ली। इन्फाइनाइट की मैं बात करूं तो एन अगर बी माइनस ए को अगर मैं डिवाइड कर दे इजिकल टू, मैं बोल देता हूँ एन इंटू एच। एन स्ट्रिप में मैंने अगर इसको कट कर लेता हूँ और एन यहाँ पर क्या टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू क्या इन्फिनिटी, तो आपको पता चल गया एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एच टेंस टू शुड बी क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर यहाँ से एन की वैल्यू देखी जाए तो क्या हो गया, बी माइनस ए डिवाइड बाई एच, या एच की वैल्यू देखी जाए तो बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। तो एच बहुत ही स्मॉल 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 पॉजिटिव क्वांटिटी है जो आप जीरो 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 को टेंस करेगा। ये हम लिमिट में भी देख चुके हैं एच क्या है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से अगर एरिया फाइंड करता हूँ तो एरिया में कुछ ऐसा मिल रहा है, ये एट एक्स इजिकल टू ए है और ये एट एक्स इजिकल टू ए प्लस एच है। अगर ये एच है तो आपको एरिया ये वाला फाइंड हो रहा है। देखो ये अगर एक रेक्टेंगल है तो ये हाइट आपकी वाई है, तो वाई इंटू समथिंग। सिमिलरली अगर इसका एरिया देखा है तो ये फाइंड हो रहा है। तो इसमें ना कुछ ये वाला एरिया क्या स्किप हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही वेरी 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 स्मॉल एरिया है। तो ये एरिया अगर इस ये पार्ट दिख रहा है, ये अभी आपका क्या, ये इसमें कंसीडर नहीं हो रहा, लेकिन ये एरिया कितना होगा आपको पता है। अगर ये बहुत ही स्मॉल आए तो बहुत और नियर आ जाएगा। तो अगर मैंने एक बार इससे क्या कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला कुछ ऐसे डिराइव किया, एच 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 ऐसे सम टाइम अगर इसका समेशन में करता हूँ एन टाइम्स, सो दैट विल बिकम एन इंटू एच, एन इंटू एच। अगर एन 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 इस तरह से एच के अगर एन पार्ट्स मैंने कर दिया तो दैट विल बिकम एन इंटू एच। एन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस से, वेयर एन इज टेंस टू इन्फिनिटी और एच टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अगर एरिया मुझे फाइंड करना है तो मुझे बताएं, जिस डायग्राम को अगर देखें इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ से एच इंटू, अगर ये वैल्यू एफ ऑफ ए है तो वो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ ए। तो मैं इसका एरिया बताता हूँ आपको, तो ये क्या होगा एच इंटू एफ ऑफ ए। इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना तो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका अगर एरिया फाइंड करना तो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एंड सो ऑन। मुझे एरिया क्या मिलते जाएंगे, और सब एरिया को अगर मैं समेशन कर देता हूँ तो यहाँ से इसकी समेशन के लिए फॉर्मूला बना दिए, एफ ऑफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एंड सो ऑन एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस एन माइनस एच। एक सीरीज बनती जा रही है यहाँ से, एच 2h 3h एंड सो ऑन, लास्ट टर्म n माइनस 1 इंटू एच ए पी है ना। तो ये एरिया हमने ये वाला फाइंड कर लिया।
जब आपका ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एफ ऑफ ए से स्टार्ट हो रहा है, इस ग्राफ में एफ ऑफ ए से स्टार्ट किया। अच्छा, इसकी जगह आप एक काम करें कि चलो सर इसमें ये एरिया मेरा बैकेंट हो रहा था, तो फिर एक आइडियल एरिया आएगा क्या, इस कर्व का एरिया होगा क्या एक्चुअल में। तो चलो हम दूसरे तरीके से एक बार समझते हैं इसको। उसमें मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से स्टार्ट ना करके ग्राफ को इधर से देख लिया, ये एट एक्स इज इक्वल टू ए है और ये ए प्लस एच है। ओके, अब देखो अगर ए प्लस एच से ना, अगर ये मैंने लेता हूँ ये वाली हाइट, तो ये हाइट लिया, तो ये हाइट अभी क्या है, ए प्लस एच के इक्वल है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच और इनटू ये ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ क्या है, एच है मेरे लिए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, कौन सा, ये अबव पार्ट। तो अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट का क्या समेशन हो जाएगा, और लास्ट में आप कहाँ तक लेके चल रहे हैं, यहाँ तक लेके चल रहे हैं। तो अगर इसका एरिया फाइंड करें इसके अकॉर्डिंग, तो क्या लिख सकते हैं, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एन इंटू एच, वेयर एच टेंस टू जीरो और एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये गिवन है। तो इस तरह से एरिया फाइंड हो जाता है। लेट सपोज इस एरिया का नाम मैंने कुछ स्मॉल एस एन कर दिया। तो ये जो एरिया है इसमें एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है और प्रीवियस में कुछ पार्ट लेफ्ट हो रहा था, तो जो एरिया मेरा आता है रिक्वायर्ड एरिया, वो इन दोनों एरिया के एवरेज बोला है, या इन दोनों एरियाज के बिटवीन में एरिया आएगा। एग्जैक्ट एरिया आपको फाइंड नहीं होता, लेकिन वो नियर अबाउट जो वेरिएंस आ रहा है बहुत ही स्मॉल है ना। तो आप बोलते हैं अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये रेक्टेंगल होता, ऐसे लाइन होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता है ये लाइन है, ये है, ये अगर ब्रेथ है और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, बाई इंटू एच। लेकिन अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, या इस टाइप का अगर कोई कर्व मुझे गिवन है, तो उसका एग्जैक्ट एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिक्वायर्ड एरिया जो लेंगे वो एस एन प्रीवियस एरिया और इस एरिया की एवरेज के इक्वल ले लेते हैं, और एवरेज एरिया हम दोनों में से कौन से भी एरिया आप कंसीडर कर सकते हैं, दोनों एरिया मेरे लिए इक्वल रहे होंगे। गॉट इट। अभी मैं इसका एग्जांपल लेके भी हम समझते हैं कैसे इक्वल एरिया आएंगे, या जो एक आइडियल रीजन है वो आपका यही आया रहा होगा। अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, है ना, डिक्रीजिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम है, डिक्रीजिंग उल्टा हो जाएगा ना, कि यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीजिंग में ऐसा बन जाएगा, तो भी आपको रिक्वायर्ड एरिया इन दोनों के एवरेज के इक्वल ही लेना होगा। बाकी ये सब हम नहीं करते, और जो विद्यार्थी बोर्ड की ही एग्जाम्स की बात करें तो बोर्ड में भी आपका जो लिमिट ऑफ सम है ये सिलेबस से आपके हटा दिया है, तो अभी इसकी भी टेंशन नहीं है। आपकी जो 7.8x है ना एनसीईआरटी की, वो आपको तैयारी नहीं करनी है, उसकी टेंशन नहीं लेना। अगर समझ भी नहीं आए तो भी टेंशन नहीं लेना। हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जेईई में तो डायरेक्ट करते हैं, वैसे भी इसका यूज नहीं करेंगे, लिमिट ऑफ सम। गॉट इट। तो ये दोनों फॉर्मूला बस हमें एक बेसिक नॉलेज के लिए याद रखने की, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आज से कुछ समय पहले ना, 2 साल पहले, शायद 2019 या 20 से ये सिलेबस में से हटाया गया था सीबीएसई में से, बाकी इससे पहले देखना होता मैं। फिर भी एक देख लेते हैं इसको समझने के लिए कैसे करते हैं ना। तो फर्स्ट मेथड समझ आ गया, सेकंड मेथड समझ आ गया। डिफरेंस क्या था, वहाँ पर एफ ऑफ ए से स्टार्ट हो रहा था तो एरिया लेसर मिल रहा था, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच से स्टार्ट हो रहा है तो एरिया ग्रेटर मिल रहा है, और दोनों का जो कंबाइंड एरिया हो रहा है वो क्या, दोनों के एवरेज के इक्वल एरिया मुझे मिलेगा। गॉट इट। तो जैसे समझ लेते हैं इसकी कहानी और भी आगे। जैसे इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मुझे करना है, और आपको गिवन है इंटीग्रेशन 0 to 1, तो आपको ग्राफ समझ आएगा। इसके ग्राफ भी कैसे होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है कि हमें पता है इसके a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 1, तो b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच करना होता है। b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच का मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस 0 इज इक्वल टू एन एच, तो इसके एन एच की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। गॉट इट। अब देखो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एन टेंस टू इन्फिनिटी, मैं लिख देता हूँ और फॉर्मूला ना, ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h एफ ऑफ ए प्लस 3h एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने ए प्लस एच से स्टार्ट किया तो 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट टाइम क्या होगी एफ ऑफ ए प्लस एन। अगर मैं 0 से इससे स्टार्ट करता, किससे, एफ ऑफ ए से, तो लास्ट टाइम क्या हो जाती एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एच,
अच्छा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एच की वैल्यू तो क्या है, जीरो है आपके लिए, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए का मतलब 1, क्योंकि ये क्या दे रखा है 1, तो ई टू दी पावर 0 प्लस एच है ना, ई टू दी पावर एच, ई टू द पावर 2h, ई टू द पावर 3h, ई टू द पावर 4h एंड सो ऑन ई टू द पावर nh। इसका समेशन कर लें। अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहे होंगे, और याद नहीं है तो याद करने होंगे, समेशन ऑफ एपी, समेशन ऑफ जीपी, समेशन ऑफ इस तरह की कुछ स्पेशल सीरीज। तो ये किस टाइप की सीरीज दिख रही है, समेशन ऑफ जीपी, जीपी टाइप की सीरीज है। तो अगर एक काम कर सकते हैं यहाँ से, इसकी फर्स्ट टर्म यही है ई टू द पावर एच, तो समेशन ऑफ जीपी में बता देता हूँ ए आर स्क्वायर एंड सोन ए आर एन गिवन होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। इस तरह से आपको वैल्यू याद होगी ना। समेशन इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर एन एच माइनस 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर एच माइनस 1, ऐसा। यहाँ से अब लिमिट का कुछ यूज होगा, लिमिट का बेसिक फंडामेंटल आई थिंक आपको याद होगा। अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लिमिट एच से मल्टीप्लाई और एच से डिवाइड कर देता हूँ, एच टेंस टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है 1 हो जाती है। इसमें भी एक काम कर लेते हैं एन एच, अच्छा इसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 होगी ना, ये एच और एच क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ई टू द पावर एन एच की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 1 माइनस ऑफ 1, योर आंसर वुड बी ई माइनस 1, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई माइनस 1। अच्छा, इसमें और भी समझ सकते हैं, और क्या समझें कि अगर इसको मैं जेई के अकॉर्डिंग करता तो क्या एक करने की जरूरत पड़ती, नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही आंसर पता है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, तो ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0, दैट विल बिकम ई माइनस 1। तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती, बस सीबीएसई में पहले आस्क किया जाता था, इस वजह से मैंने प्रैक्टिस के तौर पर इक्वेशन देख लिया, करेक्ट। इसके बाद एक और देख लेते हैं, चलो एग्जांपल है ना, इसका भी हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हम एक और समझ लेते हैं। जैसे मैंने गिवन कर दिया आपको, इसमें भी बताओ बी ए की वैल्यू 0 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 दे रखी है, और बी माइनस ए करेंगे तो वैल्यू क्या दे रखी है एन एच दे रखी है। अच्छा, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू, अगर एन एच गिवन होता है तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू एन इंटू एच। ये कहानी पता चल गई। लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एच टेंस टू 0, लिमिट ऑफ एफ ऑफ, इसको चलो यहाँ से पहले वाला हमने ए प्लस एच से देखा तो उसको एफ ऑफ ए से देख लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ऐसा। इसमें क्या गिवन, ए की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर देते हैं सब, है ना, तो एच 0 प्लस एच स्क्वायर 2h 3h एंड सो ऑन एन माइनस 1 इंटू एच। समझ गए समेशन क्या करना है मुझे ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन गिवन है। आप अगर चाहें तो h को कॉमन भी ले सकते हैं, और इसका समेशन करेंगे 1 प्लस 2 प्लस समथिंग एन, समेशन ऑफ एन क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है एन माइनस 1, तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 इंटू एन डिवाइड बाई, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही हो गया, जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो एन एच माइनस ऑफ एच और इंटू एन एच डिवाइड बाई 2। एन एच की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग 2 है, 2 कैंसिल आउट, और 2 माइनस 1 कितना आ गया 2। डायरेक्ट भी करते इसका इंटीग्रेशन तो आपको दिख रहा है एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करनी है आपको 0 to 2, सो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ 0 दैट विल बिकम 2। इस वजह से हम ये मेथड यूज नहीं करते, और कंपटीशन में वैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस फालतू कैलकुलेशन में लगें, गॉट इट। तो हमें ऐसे शॉर्ट तरीके से निकल जाना है और कैलकुलेशन को सॉल्व कर जाना है, गॉट इट। इसके आगे देखें नेक्स्ट, अच्छा कुछ एक दो नोट देख लेते हैं। अगर ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट 1 रूट इन ओपन इंटरवल ए टू दी बी, एंड इसमें कॉन्टिन्यूस अगर फंक्शन गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझ लेते हैं इससे ना, कि अगर कोई फंक्शन ऐसा गिवन है, इससे भी पहले ना एक और बात समझाता हूँ आपको, ये वाली बात है ना, फिर वापस उस पॉइंट पे आएंगे हम लोग। एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव है, जैसे अगर कोई ग्राफ मैंने ले लिया साइन ऑफ एक्स का इस तरह से ना,
तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ में आपको पता है ये 0 to पाई है और ये पाई टू पाई है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 0 to पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 to पाई अगर इंटीग्रेशन किया साइन ऑफ एक्स इंटू क्या डी ऑफ एक्स, तो 0 to पाई साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और बोल दो माइनस कॉस ऑफ एक्स 0 to पाई माइनस ऑफ 1 और 1 दैट विल बिकम 2 स्क्वायर यूनिट। लेकिन अगर मैं यही इंटीग्रेशन सेम इंटीग्रेशन करता हूँ मैं पाई टू 2 पाई साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट पुट करेंगे 2 पाई टू 2 पाई पाई टू 2 पाई, तो दैट विल बिकम -1 और -1 माइनस ऑफ 2, तो ये नेगेटिव मिल रहा है। ऐसा क्यों, तो समझें यहाँ पर जो 0 to पाई था आपने का वर्टिकल स्टेप ये पॉजिटिव में लिया था। वैसे भी पता है हमें कोई भी अगर एरिया फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, लेंथ तो क्या होता है ब्रेथ होता है, अगर मैं इस हाइट को ना पॉजिटिव लेता हूँ तो पॉजिटिव 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 सबका समेशन हो रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और इस स्ट्रिप में आपने इस एरिया के लिए इस स्ट्रिप को क्या लेट किया, नेगेटिव हाइट लेट किया, तो नेगेटिव 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 का समेशन किया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो बिलो द एक्स एक्सिस ऑलवेज आपका जो इंटीग्रल एरिया आएगा, एरिया बाउंडेड द कर्व आएगा, वो ऑलवेज क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और ये अबव द एक्स एक्सिस ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। गॉट इट। तो ये बात हमें समझ आ गई। ये कैसे फाइंड करेंगे आगे चल के, अगर मॉडुलस की बने तो दोनों को समेशन कर देंगे, अदरवाइज एरिया क्या हो जाएगा 0 बाउंडेड रीजन हो जाएगा। अब इस पर वापस आ जाते हैं। जैसे अगर मैंने गिवन किया ये वाला कंसेप्ट है ना, तो इस कंसेप्ट का मीनिंग ये है कि जैसे अगर मैं कोई एरिया अगर लेट करता हूँ, लेट सपोज वो एरिया ये हो रहा है कोई कर्व है ना, ये एट एक्स इजिकल टू ए पॉइंट है, ये एट एक्स इजिकल टू बी पॉइंट है, तो ये एरिया ना ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस है। ओके अगर सिमिलरली मैं कोई ऐसा ग्राफ लेता हूँ जिसमें मैंने ये लिया एट एक्स इजिकल टू ए टू एट एक्स इजिकल टू बी, या ऐसे ले लेते हैं ना, ये लेट कर लिया, तो ये एरिया ऑलवेज क्या होगा आपका नेगेटिव रीजन आएगा। ये बात समझ आ रही है, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कुछ पार्ट पॉजिटिव और कुछ पार्ट नेगेटिव, लेट सपोज ये है एट एक्स इजिकल टू ए और एट एक्स इजिकल टू बी, तो आपको पता है ये एरिया 0 अगर मिल रहा है आपको यहाँ से, अगर इसका समेशन क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो डेफिनेटली कुछ पार्ट इसका नेगेटिव रहा होगा और कुछ पार्ट क्या इसका पॉजिटिव रहा होगा। जब कोई ग्राफ नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करेगा, इट मीन्स उसका एक रूट एटलीस्ट 1 रूट वहाँ पर एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई अगर ये गिवन है आपको और ये इक्वेशन है तो हैज एटलीस्ट 1 रूट ऑन इन द गिवन इंटरवल ए टू द बी, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा एटलीस्ट क्यों बोला है, हो सकता है ग्राफ ऐसा भी हो जाए आपका जैसे साइन एक्स का होता है, तो भी एरिया क्या मिल रहा है आपको मोर देन 1 रूट मिल रहा है ना, तो एटलीस्ट 1 रूट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मीनिंग क्या है, अगर ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ एक्स क्या है 0 है, या अगर वो 0 दे रखा तो हम बोलें कि वहाँ पर इसका रूट्स या कोई एरिया अगर 0 हो जाए और वहाँ पर इसका रूट्स ये मिले, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा, मतलब कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा होगा ना। ये 0 है तो रूट्स मिलेगा, रूट्स मिल रहा है तो एरिया 0 हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। व्हाट इट, ऐसा क्यों, आपको सिंपल सी लैंग्वेज समझ आ रही। हमें ये भी पता है कि हो सकता है ये वाला पार्ट है ना नेगेटिव पार्ट बहुत स्मॉल हो रहा हो और पॉजिटिव पार्ट ग्रेटर हो रहा होगा, तो ये वाला स्मॉल एरिया है ना, ये लेट सपोज A1 है और ये क्या है A2 है, और A2 पार्ट अगर ग्रेटर है तो A2 माइनस ऑफ A1 करेंगे तो ऑलवेज ये कुछ ना कुछ ग्रेटर वैल्यू मिल रही होगी, तो ये 0 हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, बिलो द एक्स एक्सिस पार्ट ग्रेटर हो और अबव द एक्स एक्सिस पार्ट अगर लेसर हो तो आपका एरिया नेगेटिव भी मिलेगा, तो ये इस बेसिस का कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके ओके ओके, कमेंट बॉक्स में बताते रहें। थोड़ा सा ये पार्ट ऐसा लगेगा आपको बहुत थ्योरेटिकल है ना, बट हमें लर्न करना है, ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट है ना। जैसे नेक्स्ट अगर गिवन है आपको लिमिट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर लिमिट और इंटीग्रेशन अगर साथ साथ में गिवन हो तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है कि अगर लिमिट गिवन हो देन इंटीग्रेशन करना हो, या इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट यूज करें, दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम होता है। जो आपके लिए आसान हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम कर सकते हैं। जैसे अगर ये गिवन है
यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट यूज कर रहा है तो इसका सेम रिजल्ट आता है जब आप लिमिट यूज करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। करेक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे ना, लिमिट एन टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी गिवन और यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना है और लिमिट भी यूज करनी है, तो देख लें अगर आप पहले लिमिट यूज कर लें तो बहुत आसान होगा ना, कुछ आसान सा फंक्शन बन जाएगा, देन आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा 1 + 0 टू द पावर n दैट विल बिकम 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करना हमें लिमिट में हमने सीखा हुआ है। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया कर देता हूँ। हमने कुछ ऐसा देखा था, अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनता है तो हमने क्या किया था, e टू द पावर g ऑफ x f ऑफ x माइनस ऑफ 1 लिमिट n टेंड्स टू a, वॉट एवर जो भी गिवन थी इस पर ना, ये फंडा आपको याद आ गया होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 + t/n और n मल्टीप्लाई और माइनस ऑफ 1 दिस 1 और 1 कैंसल आउट, n और n कैंसल, e टू द पावर क्या हो गया, t हो गया। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा, और इसमें लिमिट आप पुट करते हैं कितनी, -1 to 1, तो e टू द पावर 1 माइनस ऑफ e टू द पावर -1 दैट विल बिकम e² -1 डिवाइड बाई e। गॉट इट। तो ये हमारे लिए आसान बन गया। आपने क्या किया, लिमिट को फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर लिया, देन आपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। गॉट इट ना, इसके लिए लिमिट का कंसेप्ट आना जरूरी है ना। इसी वजह से लिमिट के लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है, वहाँ पर कंप्लीट आपको लिमिट के लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अब जो भी कैलकुलस का टॉपिक देख रहे हैं उसमें कैलकुलस की कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी गिवन होगी। अच्छा नेक्स्ट, अगर a टू दी b को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको ब्रेक हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चल के हम प्रॉपर्टी भी डिस्कशन करने वाले हैं कि लेट सपोज अगर कुछ ऐसा है, ये एट एक्स इजिकल टू ए पॉइंट है, एट एक्स इजिकल टू बी पॉइंट है, तो आपने सी पर अगर इसको ब्रेक कर लिया तो इस बात का मीनिंग ये क्या है कि जस्ट सी से बिफोर सी माइनस एस या सी प्लस एस से लेके बी तक आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। किसी भी इंटीग्रल के लिमिट के बिटवीन पार्ट में उसको ब्रेक करके इंटीग्रल करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। गॉट इट। ये डेफिनेट में काफ़ी यूज होंगे ऐसी चीज़ें ना, जैसे ये दे रखा है मुझे इंटीग्रेट करना है मुझे 1 to 3, तो आप क्या करें, इसको ब्रेक कर दें, क्योंकि GIF ब्रेक होता है ईच एंड एवरी इंटीजर पे 1 to 2 और 2 to 3। हमें पता है 1 to 2 में GIF का रिजल्ट देखा जाए तो क्या होता है 1, और 2 to 3 में रिजल्ट क्या होता है 2 into dx। तो ये क्या हो गया 1 into 2 - 1 और ये 2 into 3 - 2 दैट विल बिकम 1, दिस इज 2, सो योर आंसर इज 3² न्यूटन। करेक्ट। नेक्स्ट साइन ऑफ एक्स 0 to π/2 अगर इंटीग्रल करना है, वैसे तो मुझे पता है 0 to π/2 में इंटीग्रल करें, ये कुछ ऐसा ग्राफ हो रहा है, यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। एक बार इंटीग्रेशन कर भी देते हैं तो ये क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स और लिमिट पुट की आपने 0 to π/2, तो आपको पता है माइनस और 0 और ये समथिंग, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, बना रहा है। सिमिलरली इसके लिए रिजल्ट आएगा, तो ये इसका अगर एरिया आपको देखना है तो ऑलवेज क्या रहेगा 1 होगा, जिसको क्वार्टर लूप में बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर यही मैं सेम दे देता आपको आगे चल के ये है ना 0 to π, तो इसका स्क्वायर यूनिट जस्ट डबल हो जाता है, 2² यूनिट हो जाता है। ओके, इसमें आगे और भी जैसे लिमिट यूज कर लेंगे ना, जैसे अगर साइन एक्स का एरिया 0 to π/2 में 1 हो रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर मुझे फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर एक्स का ये तो बात तो पता चल रही है कि एरिया उससे लेसर आएगा। क्यों लेसर आएगा, क्योंकि मुझे पता है इसके जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे रहा होगा, 1 पे वैल्यू तो सेम मिल जाएगी, लेकिन आप जो 1 से लेसर क्वांटिटी होती है अगर उसका स्क्वायरिंग करता तो वो और लेसर हो जाती है, तो ये इससे बिलो ग्राफ रहा होगा, इट मीन्स एरिया भी है ना इस 1 से बिलो आया होगा। तो सेकंड जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है 0 to sin π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, π/4 आएगा। अच्छा करेंगे कैसे, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस करके देख लेना इनको ना। 1 + 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल कर देंगे 0 to π/2। गॉट इट। इसको कैसे चेंज करते थे हम, 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2 0 to π/2। ये करेंगे आप है ना, होमवर्क में सॉल्व करके जरूर आएंगे इनको। ऐसी अगर क्यूबिंग का फाइंड करना है तो मुझे पता है क्यूब का एरिया फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, sin 3x का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या करते थे 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से sin क्यूब x अगर मुझे फाइंड करना था तो क्या हो जाता था 3 sin x - sin 3x डिवाइड बाई 4, इसको इंटीग्रल कर देते थे, या साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेते थे 1 - cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और cos एक्स को टी लेट किया तो वो क्या आ जाता माइनस ऑफ dt। तो ऐसे भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये एरिया उससे भी लेसर मिलेगा, तो प्रीवियस जैसे फर्स्ट मिला 1,
देन पाई4 की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 4 0.75 के नियर अबाउट, और ये 2/3 0.66 उससे भी लेसर मिला है। पावर 4 कर दूंगा तो उससे भी और भी एरिया लेसर हो जाएगा, जैसे ये 3 पाई डिवाइड बाई 69, 9 डिवाइड बाई 0.625 समथिंग है ना, ऐसा कुछ एरिया मिल रहा है। तो जैसे जैसे आप ये पावर इंक्रीज करते जाएंगे एरिया उतना ही क्या होता जाएगा, लेसर होता जाएगा, बट कंसिडरेबल लिमिट आपकी सेम रही होनी चाहिए। करेक्ट? तो यहाँ तक कोई भी कैसा भी डाउट, इसका भी इंटीग्रल कर सकते हैं आप, है ना। क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे और देन लिमिट आप अप्लाई कर देंगे, तो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज के इस बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन में हमने ये देखा है कि आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसका एरिया फाइंड करते हैं और कैसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। बाकी बहुत आसान है कि आप क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने के बाद आप लिमिट पुट कर दें तो आपको फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं बेसिक एक्सरसाइज दे रहा हूँ असाइनमेंट में आपको 7.8 एंड 7.9, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। और 7.8 चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लिमिट ऑफ सम, या प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे आपके सीबीएसई के सिलेबस में से ये रिड्यूस कर दिया है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे आप 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लें। लेकिन 7.9 है ना, इसको आप कंप्लीट करके आए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लाइक सपोज मैंने x³ का इंटीग्रेशन किया, 2 to 3 लिमिट दे दिया तो x⁴ डिवाइड बाई 4, देन आप लिमिट पुट कर देना 2 to 3। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर आप करें तो थोड़े से एग्जाम्पल की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जिससे हम ये सीख पाएँ कि एग्जाम में मुझे किस तरह से राइटिंग करना है आपके फुल मार्क्स लाने के लिए। ओके, वहाँ पर शॉर्ट से मत उड़ा देना, नहीं तो मार्क्स को भी शॉर्ट से उड़ा देता है, तो वहाँ पर हमें शॉर्ट कट नहीं खेलना, वहाँ पर प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कल की क्लास में आप ये दोनों एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके आएंगे और कल मैं इससे आगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ कॉमन डाउट्स लूँगा, देन हम कुछ और अच्छी जेईई की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इनको सॉल्व करके आना। कोई भी डाउट है तो डाउट्स क्लास में आप शेयर करें और चैट बॉक्स जो ऑप्शन गिवन है वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।